आज हम समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, एपी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, समांतर श्रेणी के नाम में जो है कि इसको हमने अलग अलग तोड़ के लिखा तो हमें दिखाई देगा समान अंतर हो जिस श्रेणी में, ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत अवयवों के बीच में एक जैसा अंतर हो। सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, तो मैं बोल रहा हूँ ये एक एपी है। अब ये एपी कैसे है, मुझे इसका कैसे पता चलेगा? जो इसके क्रमागत अवयव हैं, ये 2 है, फिर इनके बीच में गैप 4 ऋण मैंने 2 किया, 6 ऋण 4 किया, 8 ऋण 6 किया, तो ये जो एपी के क्रमागत अवयव के बीच में अंतर है ये बराबर है। तो ये जो पहला पद है, ये दूसरा पद, तीसरा, चौथा, ऐसे एपी में ऐसे चलते अप टू सोन मतलब ऐसे ही दो दो का गैप होते रहेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हमने ये एक एपी है, पहले तो एक श्रेणी थी, ये श्रेणी एपी है नहीं है, इसका पता तभी लग पाएगा जब ये श्रेणी के क्रमागत अवयवों के बीच का सार्वंतर, देखिए सार्वंतर मतलब जिसको हम कॉमन डिफरेंट डी से डिनोट करते हैं, ये समान है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, डी। और पहला पद ए हो गया, प्रथम पद। तो इसके पदों को इंग्लिश में T1, T2, T3, T4 या A1, A2, A3, ए है, फिर अगला पद ए कैसे बनेगा जब इसमें ए और डी जुड़ेगा, फिर a+2d, ऐसे हम एपी का एक मानक रूप बना सकते हैं। तो एपी चैप्टर मतलब समांतर श्रेणी के लिए हमें आ गया ऐसी श्रेणी जिसके अवयवों के बीच में समान अंतर हो, तो ऐसी श्रेणी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। और उसके पहला पद ये होता है और इनके बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर, उसको डी से डिनोट करते हैं। अब एपी बनाने के लिए कभी हमें एक पहला पद और सार्वंतर डी दिया होगा तो हम एपी कैसे बना सकते हैं? पहला पद लिखना है आपने, फिर उसमें डी जोड़ना है, फिर उसमें डी जोड़ना है जो पद है, तो ऐसे 2d बनेगा, फिर इसमें डी जुड़ेगा +3d, ऐसे हमारे पास एक एपी बन जाएगी। तो ऐसे हम एपी बनाने का सूत्र भी हो गया, ये ध्यान रखना है हमने। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपने ये कुछ परिभाषाएं लिखनी है। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद मतलब पहले पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाती है। यह सार्वंतर धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी और शून्य भी हो सकता है। और एपी बनाने का सूत्र a+d, a+2d, a+3d, ऐसे एपी आगे को बनते रहेगी, ध्यान रखना है। प्रश्नावली 5.1 करेंगे तो हमने यहाँ पे एपी है और क्यों है ये बताना है। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया दिया है, तो निम्नलिखित स्थितियों में से किसी स्थिति में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। इससे हमने एपी है तो क्यों है ये हमें कारण देना है। तो एपी बताना है नहीं तो हमें डी चेक करना पड़ेगा, उनके बीच का अंतर देखना पड़ेगा, सभी का समान आएगा क्रमागत अवयवों के बीच का, तो हम लिखेंगे अतः यह एक एपी है। तो अब हम प्रश्न पढ़ेंगे, उसके बाद इसको करेंगे। देखिए, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपये दिया है, उसके बाद अतिरिक्त किराया 8, माना पहला किलोमीटर चल रहा है 15, फिर अगला किलोमीटर चलेगा तो मतलब यह 15 × 8 हो जाएगा, फिर ऐसे ही अगला किलोमीटर जुड़ेगा तो कितना है, फिर तीसरे किलोमीटर के लिए फिर 8 हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे पास एपी बनेगी नहीं बने। अभी एक श्रेणी दी है, अब हमने इनको जोड़ा, 15 हुआ, फिर इसमें हमने 15 23 हो गया, फिर ऐसे जोड़ा 23, 8, 9, 10, 11, 31 हो गया। तो ऐसे ही हमने जोड़ के और भी एक बना सकते हैं। अब हमने इनके बीच का चेक करना पड़ेगा डिफरेंस, तो 23 और 15 8 हो गया, 31 8 हो गया। तो अतः अब इनके भी अतः क्रमागत पदों का अंतर स्थिर है, समान है, इसलिए दी तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। अब आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, डी बराबर चेक 23 ऋण 15, फिर 31 ऋण 23, ऐसे एक पद और निकाल लेंगे 39, 31, तो ये सभी क्या आएंगे हमारे पास, बराबर आएंगे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ा प्रश्न ये लिखा, फिर आपने पहले किलोमीटर का किराया बराबर 15, दूसरे किलोमीटर का किराया बराबर 15 × 8, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर
फिर चौथे किलोमीटर का, तो फिर इसलिए श्रेणी बराबर ऐसे लिखेंगे, फिर डी निकालेंगे, फिर लास्ट में लिखेंगे चूंकि क्रमागत पदों का अंतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ऐसे हम दूसरा भाग बनाएंगे प्रश्न नंबर 1 का। अगला प्रश्न नंबर पहले का दूसरा भाग देखेंगे। किसी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो हमें बेलन में हवा की मात्रा पे एपी है या नहीं ये बताना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हमें नहीं पता अभी कि बेलन में कितनी हवा है। हमने मान ली इस बेलन में जो हवा की मात्रा है मतलब आयतन, हवा उपस्थित है मतलब इसने जगह घेरी है, मतलब इसके लिए क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। हमने इसको मान लिया कि इसमें आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं, हम बी से डिनोट कर देंगे। अब हमने क्या किया, इसमें वायु निकालने वाला पंप डाल दिया। इसमें हमने इसमें क्या किया, पिस्टन को इसमें डाल दिया। तो उसने क्या किया है, इसमें से अब वो क्या कर रहा है, जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार शेष हवा का अच्छा शेष हवा, देखिए अभी इसमें हवा है V, अब हमने पंप डाला, इसने क्या किया, जो हवा होगी उसका 1/4 निकालेगा। ठीक है, तो हमारे पास हवा कितनी है अभी, V है, V का 1/4 V/4। अब हवा कितनी बची, देखिए पहले V थी, हमने पंप डाला तो उसने इतना निकाल दिया, तो शेष हवा बराबर V, इतनी ज़्यादा थी पहले, इतनी थी और इसमें से इतना निकल गया, तो कितना बचेगा, घटाएंगे 3/4 V। अब बेलन में कितनी हवा रही, 3/4 V हवा रही। अब हम ये बेलन हम बनाया हमने दोबारा, अब इसमें जो हवा है वो V नहीं है, अब कितनी है, 3/4 V। फिर से हमने इसमें पिस्टन डाला तो इसने जो हवा है 3/4 V का, इसका 1/4 क्या निकाल देगी, हुआ बाहर निकालेगी। तो शेष हवा कितनी रहेगी, पहले इतनी थी तो शेष हवा बराबर 3/4 V ऋण ये हो जाएगा 3/4 कुसूल V, तो इतनी हवा, अच्छा इसका 1/4 निकालेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा, तो इसको लॉसो लेंगे हम, 12×3 9/16 V हो जाएगा, यहाँ भी V है ये भी V है। तो ऐसे ही हम अब हमारे पास कितनी हवा रही, इतनी, फिर से हमने इसमें पिस्टन डालेंगे तो फिर इस हवा का 1/4 भाग फिर बाहर निकाला, फिर शेष हवा की मात्रा आ जाएगी। तो ऐसे ही हम देखेंगे कि हमारा जो सीरीज आएगी, हमें यहाँ पे जो श्रेणी हमारी आएगी, पहला पद हमें पता है कि पहला पद कितना है हमारे पास, V है, फर्स्ट में हमारे पास हवा कितनी थी V, फिर शेष हवा निकला, हमने पिस्टन डाले 1/4 निकली, फिर कितनी आई, 3/4 V आई, फिर कितना हुआ, 9/16 V हुआ। तो इससे एक श्रेणी हमारी बन गई। अब इसके जो क्रमागत अवयव हैं इनके बीच का D चेक करें, D बराबर होता है दूसरा माइनस पहला चेक किया, ऐसे तीसरा माइनस दूसरा हम चेक करेंगे और इनको घटा के देखेंगे कि ये सही आ रहा नहीं आ रहा। तो ये माइनस का V/4 आ जाएगा, ऐसे इसको घटा के देखेंगे तो ये भी आप घटा के देख सकते हैं, तो माइनस का 3/16 V। आप देख रहे हैं कि क्रमागत अवयवों के बीच में जो अंतर है वो समान नहीं है, अतः श्रेणी AP में नहीं है, ऐसा आप लिखेंगे। ऐसे ही आप इसका तीसरा भाग और चौथा भाग खुद बना सकते हैं। यदि आपको ना आए तो आप कमेंट करिए, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाया जाएगा, पर आपने इन प्रश्नों को बचे हुए को खुद बनाना है। अब हम प्रश्न नंबर 2 करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में हमें AP के प्रथम 4 पद लिखने, A और D दिया है। जैसे आप देख रहे हैं, पहला भाग खुद बनाएंगे, दूसरा समझेंगे, उसके हिसाब से फिर पहला भाग बनाएंगे। देखिए हमें AP बनानी है, तो AP कैसे बनती है, आपको पता है कि पहला पद, फिर A+D, फिर A+2D, ऐसे A+3D, हमें 4 पद बनाने, तो हमने लिख दिया यहाँ पे AP का व्यापक रूप। ये हम AP ऐसे बनाएंगे, ध्यान रखना है। अब A पता है हमको, ठीक है, A बराबर हमने ऋण 2, अब हम A+D निकालेंगे, तो A+D, ऐसे ही फिर अगला निकालेंगे A+2D, A मतलब ये +2 × D, तो ये भी ऋण 2 आया। ऐसे ही हम A+3D निकालेंगे, तो लास्ट में लिखेंगे अतः AP बराबर, AP पहला पद ऋण 2 है, अगला ऋण 2 है, ऐसे 4 पद लिखने, तो हम 4 पद लिखेंगे, बस डॉटेड लगाने की, अप टू सोन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने हमसे सिर्फ इतना ही पूछा है, 4 पद लिखिए, तो हम सिर्फ 4 पद लिख के इसको छोड़ देंगे। ऐसे अगला देखेंगे चौथा भाग, फिर वही लिखेंगे हम AP का व्यापक रूप। A हमको दिया है -1,
फिर ए प्लस डी निकालना पड़ता है, -1 धन 1/2, तो यहाँ से माइनस का आधा आ जाएगा। ऐसे ही फिर ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 2 इंटू डी, से 2 घटा ऋण 1 धन 1, ये आ गया ए प्लस 2d हमारे पास 0 आ गया। जैसे ए प्लस 3d निकालेंगे, ए प्लस 3 इंटू डी, ऋण 1 धन 3/2 बराबर 1/2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ए पी बराबर, पहला पद आया हमारे पास ऋण 1 है ए, फिर ए प्लस डी हमारे पास आधा आया, फिर 0 आया, फिर 1/2। तो हमें 4 पद देखने थे। ऐसे ही हम 5वां भाग देखेंगे, इसको करेंगे 5वां भाग। तो ऐसे ही ए हमारे पास पता है, ये आप लिखते रहना है ए पी का व्यापक रूप। फिर उसके बाद ए लिखा, ए बराबर दिया है ऋण 1.25, ऋण 1.25, फिर ए प्लस डी, ए प्लस डी, डी हमारे पास है यहाँ पे माइनस का, तो हम माइनस ब्रैकेट का यूज करेंगे क्योंकि सूत्र में ए प्लस डी है, ए हमारे पास माइनस प्लस डी कोष्टक में, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ऋण 1.25 धन ऋण 0.25। अब हम क्या करेंगे, इनमें ऋण ऋण जुड़ता है तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1.50। ऐसे ही ए प्लस 2d निकालेंगे, आप कर सकते हैं। ए हमें दिया है प्लस 2 गुणा डी रखेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ए प्लस 3d, तो लास्ट में कहता है ए पी बराबर, तो ए पी बराबर आप लिख सकते हैं, पहला पद हमें दिया था माइनस का 1.25, फिर अगला माइनस का 1.50, ऐसे फिर अगला आप करेंगे माइनस का 1.75 आएगा। ऐसे क्योंकि हमको पता चल जाता है कि पहला दूसरा पद आएंगे, क्योंकि इसमें देखिए 0.2525 इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि उतना ही तो इंक्रीज होगा, जो हमारे पास डी है उतना उतना इंक्रीज होते जाता है। ऐसे ही हमने अगला पद -75 के बाद 2 आता है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ध्यान रखना है। आप कोई भी सीरीज एपी में आप ए और डी पता है तो आप उतना उतना जोड़ के अगला पद भी सीधे बना सकते, पर हमने यहाँ विधि से करना था। तो एपी का व्यापक रूप लिखना है, फिर ए लिखना है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d लिखना है।